अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आपके? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त शाम का टाइम है और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बच्चे ट्यूशन से आए हैं और जैसे ही शाम का टाइम होता है ना तो थोड़ी सी क्रेविंग करने को जी चाहता है। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि हम मार्केट से जाके चिप्स वगैरह लेके आते हैं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि हनान अब ठीक हुआ है तो इसलिए बाज़ार की चीज़ें उसके लिए अच्छी नहीं हैं। तो ये चिप्स का पैकेट मैं लेके आई हुई थी, ये पापड़ का पैकेट है, तो मैं यही बच्चों को फ्राई करके दे रही थी। और आज मेरे पास घर में ऑयल भी बहुत ज़्यादा कम था, सिर्फ इतना ही ऑयल था घर में, तो बड़ी मुश्किल से ही मैंने इनको फ्राई किया है। और मैं आज अपने बच्चों को बता रही थी कि जब मैं छोटी होती थी तो ये पापड़ बड़े शौक़ से खाती थी और तब ये पापड़ जो हैं वो रिंग्स की शेप में मिलते थे। तो ऐसे ही जब मुझे मेरी अम्मी फ्राई करके देती थी ना तो मैं अपनी उंगलियों में इनको चढ़ा लिया करती थी और फिर खाती थी। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो इस तरह की हरकतें तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यही मैं अपने बच्चों को बता रही थी कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। और तब हम लोग बाज़ार के भी इतने ज़्यादा कोई चिप्स वगैरह नहीं ला के खाते होते थे, बस ऐसे ही जो चीज़ें घर में बन जाती थी या ये जो पापड़ वगैरह थे तो यही चीज़ें हम लोग खाया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को बाज़ार की चीज़ें और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है और हर दूसरे तीसरे उनका जी चाहता है कि कोई चीज़ बाज़ार से हम लोग लेके आएँ, कोई फ़ास्ट फूड खाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये आजकल कहानी घर घर की है, सबके ही बच्चों को फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जबकि हम लोगों ने ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम खाई हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पापड़ तो फ्राई हो गए हैं, बहुत ही कम ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया है और साथ ही मैंने चाय भी बना ली थी क्योंकि इस वक्त मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था कि मेरा जी चाह रहा था कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय मैं पीऊँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय ही आज बनाई है। और बाज़ देगचियाँ ऐसी होती हैं ना कि उनमें चाय बनाई जाए या दूध वगैरह बॉयल किया जाए, लेकिन जब उनमें से चाय या दूध किसी कप में या ग्लास में डाला जाए ना तो फिर ज़रूर गिरता है, क्योंकि इनकी शेप इस तरह की गोल शेप होती है, तो ज़रूर चाय या दूध कप से बाहर गिर जाता है। तो इसी तरह से ये जो चाय वाली देगची है ना मेरी, तो इसकी शेप भी थोड़ी सी गोल है, जिसकी वजह से ट्रे में चाय गिर गई थी, तो मैं बस वही साफ़ कर रही थी। और चाय पीने के बाद मैं यहाँ क्लिनिक पे आ गई थी, मुझे यहाँ पे मुर्तज़ा की नज़र को चेक करवाना था और साथ ही अम्मी का गला आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे अम्मी को भी दिखाना था यहाँ पे। तो पहले मैंने अम्मी को चेक करवा लिया था जनरल डॉक्टर पे और बाद में मैं मुर्तज़ा को लेके यहाँ पे आ गई थी नज़र चेक करवाने के लिए। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुर्तज़ा की नज़र को चेक करवाना है, क्योंकि 2 साल तकरीबन हो गए हैं मैंने मुर्तज़ा की नज़र को दोबारा से चेक नहीं करवाया। बेटा ध्यान दो, को अंदर करो, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, इसके ऊपर थोड़ी रखनी है, माथा साथ लगाना है, आगे हो जाओ, वो ठहर जाओ, मुर्तज़ा खड़े हो, चलो अब बैठो बैठो, इसके ऊपर थोड़ी रखो, हाँ, और माथा साल लगाओ। डॉक्टर साहब इसकी नज़र ही चेक करवानी है लगाते जी, एनक ये देख, हाँ 5 नंबर की है इसकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक है, ये देख। तो मुर्तज़ा बहुत ज़्यादा छोटा था जब उसकी नज़र वीक हो गई थी और ये सब बात हमें पता बिल्कुल भी नहीं चली थी। तो मुर्तज़ा की स्कूल की टीचर ने ही इस बात को नोट किया था, क्योंकि मुर्तज़ा घर में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता था, टीवी वगैरह और मोबाइल वगैरह बहुत इजीली वो खेल लेता था, तो हमें बिल्कुल भी जज नहीं हो सका कि मुर्तज़ा की नज़र वीक है। इजी हो गया, पढ़ो, कोई बात नहीं। सबसे ऊपर क्या लिखा है? नीचे 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 जैसे तो मुर्तज़ा बस ऐसे करता था कि मोबाइल वगैरह लेके सोफ़े पे एक साइड पे बैठ जाता था और हम लोग यही कहते थे कि ये कितना शरीफ बच्चा है जो आराम से सोफ़े के ऊपर बैठ जाता है या बेड पे आराम से बैठ जाता है। तो तब हमें ये पता ही नहीं चला कि इसकी नज़र वीक है, तो इसलिए ये आराम से बैठा रहता है। लेकिन फिर उसकी टीचर ने स्कूल में नोट किया, तो मुर्तज़ा तब KG 3 में था जब उसकी टीचर ने मुझे कॉल करके बताया था कि मुझे लगता है कि आपके बेटे की आंखों के साथ कोई मसला है, तो फ़ौरन से आप इसको चेक करवाएं, या तो ये कलर ब्लाइंड है या फिर इसकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक है।
तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि बच्चों को स्विंग के लिए हमने भेजा था, तो मुर्तज़ा वहाँ से कदम आगे बढ़ाता हुआ नीचे ही गिर गया था एकदम से। हालांकि वहाँ पे बच्चे इजीली स्विंग्स ले रहे थे, तो मुर्तज़ा वहाँ से बुरी तरह से गिर गया था, जिसकी वजह से फिर मुझे स्कूल से घर कॉल आई थी कि आप फ़ौरन से इसकी नज़र चेक करवाएं। और जब मैंने इसकी नज़र चेक करवाई ना, तो इसकी नज़र इतनी ज़्यादा वीक थी कि इसको 5 नंबर की ग्लासेस लगी थी। और फिर इसके थोड़े अरसे बाद ही मैंने इसकी दोबारा से नज़र चेक करवाई, तो इसकी नज़र फिर 5.5 नंबर की हो गई थी। लेकिन उसके बाद से मुर्तज़ा मुसलसल ग्लासेस लगा रहा है और वो 1 मिनट के लिए भी अपनी ग्लासेस को नहीं छोड़ता और ना ही अपनी ग्लासेस को तोड़ता है, तो इतना सेफली वो इसे इस्तेमाल करता है। तो बस यहाँ पे मैं मुर्तज़ा की नज़र को ही चेक करवाने के लिए आई हुई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुर्तज़ा का नंबर वही है। तो बच्चों को जो ऐनक लग जाती है ना, वो फिर कभी भी नहीं उतरती है। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि ये कभी उतर सकेगी, तो वो कह रहे थे कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐनक इसे मुस्तकिल ही लगी रहेगी। और फिर इसके बाद मुझे बच्चों की आज कटिंग भी करवानी थी। पहले ही हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो काफ़ी दिनों से मुझे कटिंग के बारे में ख्याल आ रहा था और मुझे बच्चों की कटिंग भी करवानी थी। लेकिन दरमियान में हनान बीमार हो गया, तो फिर कटिंग बीच में ही रह गई थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह से हनान बहुत ज़्यादा बेहतर है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हनान बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पे बच्चों को कटिंग के लिए ही छोड़ गई थी। और ये जो कटिंग की शॉप है, तो इनको हनान का और मुर्तज़ा का इस कदर ज़्यादा पता है कि ये इनको बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं। भाई इनकी कटिंग करनी है, हनान के आगे से ना काफ़ी कम करना, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं और साथ में ना ये पफ ख़त्म करना है इसका। चलो बड़ी अच्छी सी कटिंग करनी है। मैं फिर आगे से एक्चुअली जब हनान बहुत ज़्यादा छोटा था, तो वो अपने फादर के साथ यहाँ पे कटिंग करवाने के लिए आता होता था और इसके फादर भी यहाँ से ही कटिंग वगैरह करवाते थे। और इसी तरह से ही ये मेरे बच्चों को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए मैं जब भी कटिंग करवाने के लिए आती हूँ, तो फिर बच्चों को यहाँ पे ही बिठा के कोई अपना सौदा सल्फ वगैरह लेने के लिए चली जाती हूँ। और आज ना मैं रीबा को साथ लेके आई हुई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी। तो हमेशा ही हनान मेरे साथ ग्रोसरी के लिए आता है, लेकिन आज मैं रीबा को ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि हनान को तो मैं कटिंग के लिए छोड़ दूंगी, तो फिर मेरे साथ रीबा ही ग्रोसरी कर लेगी। और यहाँ पे रीबा ने ही बास्केट पकड़ी हुई है, तो जो भी घर की चीज़ें हमें चाहिए थी तो वो हमने ले ली हैं। और ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा था। तो घर में सारी ही ग्रोसरी ख़त्म हुई हुई है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ले लेती हूँ। जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वही चीज़ें हम लोग ले जाते हैं। और आज घर में घी बिल्कुल ही ख़त्म था, तो मैंने सोचा कि ये तो लेना ज़रूरी है, इसके बगैर तो फिर खाना पकेगा ही नहीं। और घी लेते लेते बाकी जो चीज़ें घर की ख़त्म हुई हुई थी, तो वो भी हमने ले ली है। तो बस ग्रोसरी करके हम लोग अब हनान और मुर्तज़ा को लेने के लिए चले गए हैं। और रीबा को मैंने गाड़ी में ही बिठाया हुआ था, तो मैं जाके बच्चों को ले आई हूँ। और वहाँ से बाहर निकलते ही ना, बाहर चिप्स वाली और ऐसे शवरमा बर्गर वगैरह की दुकानें हैं, तो मुर्तज़ा यहाँ पे स्टॉप हो गया था। तो इसे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और ये यहाँ से हिल ही नहीं रहा था, कह रहा था कि मुझे यहाँ से कोई ना कोई चीज़ लेके दे, मुझे चिप्स ले दे। फिर कभी कहता था कि मैंने शवरमा खाना है। तो बस मैं इनको चिप्स खिला के फिर घर ले आई हूँ। और घर आते साथ ही ना फ़ौरन से मैंने इनके कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिए हैं, ताकि ये अब नहा के फिर फ्रेश हो जाएंगे। और इन्होंने कल स्कूल भी जाना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त ये नहा लें, फ्रेश हो जाएं, क्योंकि कटिंग भी करवाई हुई है। और आजकल ना घर में जगह जगह पे सर्दियों के और गर्मियों के कपड़ों का ढेर नज़र आने लगा है, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने संभाल लिए हैं, कुछ कपड़े निकाल के रखे हुए हैं जिनको कि अभी संभालना है। तो आजकल बस फ्री टाइम में यही काम होता रहता है, अलमारियां ठीक होती रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के सर्दियों के कपड़ों को ही निकाला हुआ था, तो काफ़ी इनके ऊपर सिलवटें पड़ी हुई हैं, तो इनको प्रेस करने के लिए मैं पानी भी नहीं लगा सकती, क्योंकि बच्चों ने नहा के इनको पहनना है, तो फिर गीले गीले कपड़े लगेंगे। तो मैं ऐसे ही दबा दबा के कपड़ों को प्रेस कर रही थी, ताकि इनमें से सिलवटें निकल जाएं। और कटिंग करवा के घर आते साथ ही मुर्तज़ा फ़ौरन से शार लेने के लिए घुस गया था। तो जब भी मैंने इसको शार दिलवाना होता है ना, तो इसको सिर्फ इतना कहने की ज़रूरत होती है कि मुर्तज़ा आज आप बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हो,
तो ये फ़ौरन ही शावर लेने के लिए घुस जाता है। और यहाँ पे मुर्तज़ा सबसे पहले नहा के आ गया था और इसके बाद ही हनान गया है नहाने के लिए। तो कटिंग करवा के बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, शक्ल उनकी प्यारी सी निकल आई है और कटिंग के साथ ना बिल्कुल ही अजीब से लग रहे थे। तो मुझे काफ़ी दिनों से उलझन हो रही थी कि मैं इनकी कटिंग करवा लूँ, तो आज ये काम भी मैंने कर लिया है। और अब बच्चे नहा धो के फ्रेश हो गए थे, तो यहाँ पे बैठ के वो मैच देख रहे हैं। तो बच्चों को मैच बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़ा सा कम कम अच्छा लगता है। तो बच्चे मेरे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से देखते हैं और इनके फादर को भी मैच का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो ये बिल्कुल इस मामले में अपने फादर पे गए हैं। और दरमियान में ऐसा हुआ कि अरीबा ने मैच हटा के कोई ड्रामा सीरियल वगैरह लगा लिया था, तो मुर्तज़ा अब साथ वाले रूम में चुपके से आ गया है। तो इसकी नानू मुझे यही बता रही थी कि देखो वो कितने आराम से यहाँ पे लेट के मैच देख रहा है। तो अकेला ही मुर्तज़ा मैच को एंजॉय कर रहा था और यहाँ पे मुर्तज़ा इतना ज़्यादा मगन था मैच देखने में कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं उसका क्लिप बना रही हूँ। हेलो जी, अकेले देख रहे हो यहाँ पे बैठ के? आपको इतना अच्छा लग रहा है मैच? और साथ ही यहाँ पे कपड़े भी समेटने वाले पड़े हुए हैं, तो मैंने सर्दियों के गर्मियों के कपड़ों को लहदा करके रखा हुआ है। और आज जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो एकदम से मेरी नज़र यहाँ पे वॉल हैंगिंग पे पड़ी है। तो इसके बारे में मुझे एक कमेंट मिला था कि ये यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, तो आप इसे हटा दें। तो आज मेरी नज़र इस पे पड़ी तो मैंने इसे हटा दिया है। तो बस जी, इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।